कण कण में भगवान बसे, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा जमुना सरस्वती चरण पखारे राम यहाँ। जी हाँ, ये प्रयागराज है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत दिनों के बाद एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बना करके ले आई हूँ। पूरे प्रॉपर तरीके से कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, कुंभ जा कर के कोई दुर्घटना से डरना नहीं है। आप डिसिप्लिन के साथ जाएंगे तो कहीं कोई डर नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मुझे क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं किसी भी क्राउड वाली जगह पे नहीं जाती हूँ। लेकिन स्वामी अमावस्या से एक दिन ठीक पहले पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे बस कुंभ जाना है। क्योंकि बहुत दिनों से मेरे रिलेटिव्स कह रहे थे कि चलो चलो, लेकिन मुझे क्राउड पसंद नहीं है, इसलिए मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन स्वामी अमावस्या से एक दिन ठीक पहले पता नहीं मुझे क्या हुआ, 9:30 बज रहे हैं और अभी से मेरे मन में एकदम हलचल सी होने लगी है कि मुझे जाना है तो जाना है। मेरे पास ना तो कोई प्लान है, ना ही टिकट है, और इसे आप बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि मैं करीब 12:30 बजे घर से निकल चुकी हूँ हावड़ा के लिए। क्योंकि हावड़ा में 5 बजे के करीब राजधानी है प्रयागराज के लिए, तो वो मैं पकड़ने के लिए निकल चुकी हूँ। टिकट तो है नहीं मेरे पास। मैं सोची कि कुछ भी करके मैं टीटी को बोलूँगी कि हर हाल में मुझे पहुँचा दो, आप चाहे जितना पैसा लो। लेकिन जब मैं हावड़ा पहुँची तो मुझे याद आया कि मैं तो कुछ खाई भी नहीं हूँ। तो चलिए, यहाँ पे फूड प्लाजा में मैंने यहाँ कुछ नाश्ते का अपना इंतज़ाम किया है। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो यहाँ मुझे डोसा अच्छा लगा तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया। और वो खाने के बाद यहाँ पे जब राजधानी में टिकट नहीं मिली तो मैं 7 बजे, ये आखिरी मेरे शेड्यूल के हिसाब से ये बाड़मेर प्रयागराज का आखिरी होप है मेरा। अगर ये नहीं मिला तो मैं लौट जाऊंगी। लेकिन यहाँ मुझे 3 AC में डबल से भी ज़्यादा दाम में टिकट मिल गया और मैं बहुत ही आराम से सो करके सुबह में जब मैं उठी तो ये धुंध भरे हुए मौसम देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोलकाता में तो गर्मी ठंड तो पड़ती नहीं है। और ये बीच बीच में मुझे स्पेशल ट्रेन पूरी तरीके से महाकुंभ के रंगों में रंगी हुई मिली। और ये सोलर पैनल देखिए, ये यूपी में ही संभव है। इतने बड़े स्तर पे मेरी ट्रेन बिल्कुल फास्ट मोड में है, फिर भी मैंने करीब 1.5 से 2 मिनट का ये वीडियो बनाया और पूरा का पूरा यही रिकॉर्ड किया। अगर ये हर स्टेट में इसकी व्यवस्था हो तो फिर बिजली की जो कमी है कभी भी नहीं रहेगी, और साथ में कोयले की भी खपत से भी बचा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर एक स्टेशन लग रहा है जैसे प्रयागराज हो, लेकिन नहीं, ये प्रयागराज नहीं है। और फिर से ये स्पेशल ट्रेन, जैसे जैसे मैं नज़दीक आ रही हूँ मेरा एक्साइटमेंट बस बहुत एकदम ऊंचे आसमान पे है। ये जमुना नदी है, इसको पार करने के बाद शायद आ जाए, लेकिन इसके पार करने के बाद भी नहीं आई थी। चौकी स्टेशन है वो आई थी, नैनी चौकी, छोटे छोटे स्टेशंस है। लेकिन लोग जब स्टेशन से बाहर ही गाड़ी रुक रही थी तो कुछ लोग उतर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ से घाट जो है वो नज़दीक पड़ेगा। लेकिन मुझे प्रयागराज जाना था क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स और आए हुए थे जो प्रयागराज में मेरा वेट कर रहे थे। वहाँ से मुझे साथ मिलने वाला था, तो मैं बस एक्साइटमेंट के साथ प्रयागराज स्टेशन का इंतज़ार कर रही हूँ। और बीच बीच में मैंने यहाँ यूपी के ट्रैक्स को भी शूट करना नहीं छोड़ा। और जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पहली बार मैं किसी क्राउड वाली जगह पर जाने के लिए इतनी उत्सुक हूँ। तो ये आ गया है प्रयागराज, और ये देख रहे हैं पुलिस फोर्स हर जगह पे है। इंतज़ाम की तो आप पूछिए मत, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं आ चुकी हूँ स्टेशन पे, और ये स्टेशन पे जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए बस एक ही रास्ता दिया गया है ताकि कोई भी यात्री भटके नहीं। ये कितनी अच्छी व्यवस्था है कि आप यहाँ से निकल के बस आपको एक ही रास्ते पे, आप आंख बंद करके बस भीड़ के पीछे 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 चले जाइए, आप घाट पे पहुँच जाएंगे। ठीक इसी तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ये प्रयागराज जंक्शन है।
यहाँ से मैं धीरे धीरे निकल रही हूँ कछुए की चाल में, क्योंकि भीड़ है ये तो इतना तो करना पड़ेगा। और ये बाहर आ गई हूँ मैं, और बाहर आकर के ये रंग बिरंगी कितनी खूबसूरत एकदम कलरफुल है ये पूरा का पूरा। निकल गई हूँ। अब रास्ते चलने हैं करीब 7 से 8 किलोमीटर, लगातार चलना है। जी हाँ, यहाँ से चलते चलना है, बीच में थकावट हो कुछ भी हो ये तो आपको पहले से ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट में हमेशा दुर्घटना की चांस होती है, तो इससे आप बचिए। यह चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, कहते हैं कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी को छल से मारा गया था, तो उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में ये पार्क बनाया गया है। जगह जगह से पे वॉलंटियर को भी रखा गया है, ताकि कोई भी, इतनी व्यवस्था के बावजूद भी अगर कोई भटक जाता है तो उनका ख्याल रखा जाए। तो हमने यहाँ इस पार्क को देख करके शाम में आने का सोचा था कि मैं शाम को आऊँगी और अच्छे तरीके से इस पार्क को घूमूंगी, लेकिन आगे चलने के बाद पता चला कि सरकार ने इसी पार्क के बीच से जाने का रास्ता बनाया है। तो ये है द्वार, इसी द्वार से होते हुए हम चलेंगे और कोई भी यहाँ आ सकता है। अगर कोई 14-15 साल का बच्चा भी है ना, वो भी नहीं खोएगा, इतनी अच्छी व्यवस्था है। कुछ ट्रेनें फ्री की कर रखी है, रिजर्व, जिनके पास रिजर्व टिकट है उनके लिए स्टेशन जाने की व्यवस्था अलग रास्ते से की गई है, जिनके पास टिकट नहीं है उनकी व्यवस्था अलग रास्ते से की गई है, ताकि हर किसी को ट्रेन मिल जाए, हर किसी को सीट मिल जाए और कहीं एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो। और जिनका रिजर्व टिकट है उनको ट्रेन में चढ़ने में भी कोई असुविधा ना हो। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बीच से चलते हुए हमने यहाँ थोड़ा सा आराम किया, और बहुत खूबसूरती से इस पार्क को सजाया गया है, तो हमने इसका वीडियो लेना भी, इसे शूट करना सही समझा। तो यहाँ पे कुछ मिनट बिताने के बाद, शूट करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको मौका मिले, आप कभी भी यूपी आए तो चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि देने आप यहाँ पे ज़रूर आए। देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, हरा भरा फूल, रंग बिरंगे फूल, सब कुछ बहुत ही तरीके से किया गया है, बहुत सुंदर। निशब्द हो जाती हूँ, इतनी भीड़। हमारे भारतीय ही हैं जो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं यार, बहुत अच्छी बात है ये चलते चलते हर जगह कुंभ मेला समझ में आ रहा है कि पूरा शहर ये कुंभ मेले के रंग में रंगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिलर, यहाँ पे कुंभ का जो हुआ था, कैसे हुआ था कुंभ, ये कुंभ द्वार, ये देखिए प्रयागराज महाकुंभ 2025 द्वार लगा हुआ है। आप इस रास्ते से चलते चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आगे चलते चलना है। और ये देखिए साधु महात्मा लोग बीच में भजन कीर्तन करते हुए, अगर आपको कुछ दान दक्षिणा देने का मन है तो आप आराम से देते चलिए, इनका आशीर्वाद भी आपको लगेगा। और चलते चलिए, थोड़ा रुक करके भजन सुनने का मन है तो आप आराम से सुन सकते हैं। ये बच्चियाँ कर्तव्य करती हुई, इनका वीडियो बनाना मुझे बहुत खास अच्छा नहीं लगा। इनका पढ़ने का, इनका खेलने का, खाने का उम्र था, ये काम कर रही हैं। खैर रास्ते में जो था मुझे आपको दिखाना था, तो इसका भी वीडियो मैं बना ली। और ये देख रहे हैं कितनी भीड़ है, देखिए समझ में आ रहा है, इंसान है, इसी भीड़ से होकर के हमें जाना है। और हम बहुत अच्छे से पहुंच गए। ये है कच्छप द्वार। अभी भी करीब 3 किलोमीटर यहाँ से हमें पैदल चलना है आराम से। तो ये देख रहे हैं ऊपर में दिखाया हुआ है कि कितना किलोमीटर आपको पैदल चलना है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो खोने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। आप आराम से आगे बढ़ते चलिए, बस भीड़ के पीछे पीछे होते चलिए, आप घाट पे आराम से पहुँच जाएंगे। आपको किसी से, हाँ लेकिन अगर आपके साथी संगी है तो प्लीज़ आप उनका हाथ पकड़िए, कोई ऐसा निशान याद रखिए ताकि वो खो ना जाए। मोबाइल अगर हर किसी के पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कोई निशान दे करके रखिए हर किसी को कि वो आपको भीड़ में भी दिख जाए। और ये हम पहुंच गए हैं घाट के पास। लेकिन हमारा जो रुकने का जगह था
सीता माता स्थल है, बोल करके अखाड़ा है, वहाँ पे हमें जाना है, जो कि अभी भी वक्त है वहाँ पहुँचने में, लगेगा टाइम। यहाँ हम घाट पे आ गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, और शूट करते हुए हम फिर से आगे बढ़ चुके हैं। ये देख रहे हैं, ये पुल है, इस पुल को होते हुए जाना है। जहाँ कहीं जाइए आपको बस रंग बिरंगी भीड़ मिलने वाली है, और किसी बात का कोई डर नहीं है, कोई चोरी नहीं, कोई खराबी नहीं, कुछ भी नहीं। भगदड़ हुआ था, स्वामी अमावस्या के दिन ही भगदड़ हुआ था। जितना हुआ उसे 4 गुना दिखाया गया। जो चले गए हैं उनके लिए बहुत अंदर से, दिल से बहुत श्रद्धा है, क्या कर सकती हूँ। लेकिन अगर जो अभी जाने वाले हैं वो अपने ये देखिए कुछ कुछ टेंट जो अखाड़ा है वो उन्होंने यात्रियों को, श्रद्धालुओं को रहने का जगह बनाया था। ये नागा साधु हैं, ये देखिए इनका गेटअप देखिए। तो इस तरीके से मैं बताने जा रही थी कि आप कोई भी काम डिसिप्लिन में करेंगे ना, जो रास्ता बना हुआ आप उसी रास्ते से गुजरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप इसी काम के लिए आए हैं। इस सब टेंट में नागा साधु रहते हैं, इन सब टेंट में नागा साधु है। मैंने नज़दीक से लेना वीडियो सही नहीं समझा, क्योंकि ये डिस्टर्ब होते, तो मैंने दूर से ही लिया है, बस आपको बताने के लिए कि यहाँ पे नागा साधु लोग रहते हैं सड़क के दोनों साइड में। ये धुंध है, दूसरे दिन का, हम जब पहुँचे थे तो दूसरे दिन का सुबह का है, करीब 9 बज रहे हैं, और ये हमारा हाथ भी नहीं दिख रहा है। इस धुंध की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था। कुछ लोग घाट पे सो गए थे, कुछ लोग नहाने आ रहे थे। अब उतनी बड़ी भीड़ आएगी और सोए रहेंगे, उसमें तो थोड़ी सी दुर्घटना तो संभव है। तो हम अपना ख्याल खुद रखें, हमें कहाँ रुकना है, नहीं रुकना है। जन यात्री के लिए रुकने की व्यवस्था जगह जगह टेंट लगाई गई है, आप वहीं जाकर के रुके। रास्ते पे सोने का ज़रा सा भी ना सोचे प्लीज़। और जो सरकार कह रही है, जो पुलिस कह रही है, जो वहाँ की व्यवस्था करी है, आप उस हिसाब से चले। हमने देखा यहाँ पे लाखों की, हज़ारों की संख्या में टॉयलेट बने हुए हैं। टॉयलेट जाते हैं लोग, पानी नहीं डालते हैं, ऊपर से सीट पे टॉयलेट नहीं करते हैं, पूरा टॉयलेट के अंदर में फैला करके चले आते हैं। बहुत सारे स्टाफ है उसको साफ़ करने के लिए, लेकिन हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम तरीके से डिसिप्लिन के साथ वहाँ जाए, पानी डालें। और हम यहाँ पाप धोने आए हैं, हम इस जगह को गंदा करने नहीं आए हैं, तो उस बात का आप ख्याल रखें। यह है कच्छप द्वार, तो उस बात का ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ गंदगी फैलाने नहीं आए। ये 14 रत्न द्वार है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि जब कुंभ हुआ था, तो जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम कौन कौन सा 14 रत्न निकला हुआ था। और ये दूसरे दिन शाम की बात है, ये हमें गंगा आरती का भी सौभाग्य मिला। यहाँ पे नारी सशक्तिकरण को भी बहुत बखूबी दर्शाया गया है। नारी कहीं भी पुरुष से कमज़ोर नहीं है, वो ताकत में ही क्यों न हो, हर कुछ में तो आगे है ही, लेकिन यहाँ पे नारी की ताकत को भी दिखाया गया है। क्योंकि ये यहाँ अभी तो चौड़ ला रही हैं, लेकिन आगे आरती करता हुआ भी दिखाया गया है। क्योंकि वो जो आरती का जो होता है, आरती करने वाला जो उसको क्या बोलते हैं, पॉट बोलते हैं, वो बहुत भारी होता है, उसको भी उठा करके इन लोगों ने किया है। तो बहुत खूबसूरती से, ऊपर से इनका जो गेटअप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती, एकदम सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा सब इसमें आपको नज़र आएंगी, बहुत खूबसूरती से। और मुझे जहाँ कहीं भी गंगा आरती देखने को मिलता है तो मैं बस खो जाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा है ये, और इनको कितनी बखूबी से इन लोगों ने घुमाया है, इतनी भारी भरकम गेटअप के साथ। तो अब बताइए नारी कहाँ कम है। और आप मज़ा लीजिए गंगा आरती के।
तो मैं साथ में कह रही थी कि डिसिप्लिन की, जी हाँ, आप यहाँ पे कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, टॉयलेट का तो ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे टॉयलेट, बहुत सारे स्टाफ्स होने के बावजूद भी हमें जगह हमें साफ़ नहीं मिल रहा था, तो मुश्किल हो रही थी। ये आ गए हैं हम बड़े हनुमान मंदिर, और यहाँ भी हमें आरती का सौभाग्य मिला। हम यहाँ रुक गए हैं आरती देखने के लिए। आरती देखेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हैं लेटे हुए हनुमान जी विशाल रूप में। अभी तो फूल से ढके हुए हैं, इतने सारे श्रद्धालु आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है। ये बाहर का सीन है और ये रोड पे है। हम अब लौटने के लिए तैयार है। हमारा ये दूसरा रात है यहाँ पे और ये तीसरा दिन। जी हाँ, हम तीसरा दिन यहाँ पे संगम तट पे नहाने आ गए हैं और ये बहुत खूबसूरत है। देख रहे हैं कितनी शांति से, यहाँ इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इतनी शांति से लोग नहा रहे हैं। और ये अपना अपना ध्वज लेकर के घूम रहे हैं ऊंचा ऊंचा करके, कि जो ग्रुप में आए हुए हैं वो कहीं खो ना जाए, ये ध्वज देख करके पहचान में आ जाए। तीसरा दिन हमने यहाँ पे डिजिटल की भी यात्रा की। 50 रुपये का टिकट है। इस टिकट को लेकर के आप अंदर जाए। बहुत खूबसूरती से रंग बिरंगी पेंटिंग की गई है और अंदर में समुद्र मंथन क्यों हुआ था, क्यों कुंभ मनाया जाता है, इन सब की बहुत विस्तृत आपको कहानी बताई गई है। तो यहाँ पे हम 1-2 मिनट वेट करेंगे, फिर हमें अंदर बुलाया जाएगा। ये देखिए शिव जी हैं। शिव जी ही तो 4 हैं हर एक पर्व के। तो ये देखिए, यहाँ पे भारद्वाज ऋषि ने इंद्र जी को श्राप दिया था, जिससे वो लक्ष्मी रहित हो गए थे। तो फिर विष्णु जी ने उपाय बताया था कि समुद्र मंथन ही इसका एक उपाय है। फिर मोहिनी रूप और पूरी कहानी इसमें बताई गई है। आप जब भी वहाँ जाए इस डिजिटल कुंभ यात्रा को ज़रूर करें। और ये दीवार पे डिजिटल झरना लगा हुआ है, एकदम रियल फील होता है। बहुत खूबसूरती लगेगा कि आप झरने के पास ही खड़े हैं। इस तरीके से आवाज़ उसकी खूबसूरती बहुत सुंदर लगती है। जगह जगह गैलरी है। ये है पूरा बनारस घाट का यहाँ पे यात्रा कराया गया है। आप यहाँ जब सामने से सीन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बनारस घाट में, नदी में किसी नाव पे बैठे हुए हैं और सामने से ये बनारस यात्रा चल रहा है। तो हर एक घाट को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये भी एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ के लिए। तो आप यहाँ आए तो डिजिटल कुंभ का ज़रूर यात्रा करें। ये भी एक घूमने का बहुत ही अच्छा स्पॉट है। और आगे चलते हुए पूरी गैलरी को यहाँ पे दर्शाया गया है। पूरे नागा साधु, रंग बिरंगे साधु वगैरह जो भी हैं यहाँ पे, महात्मा लोग, सबका फ़ोटो लगाया गया है। ये ग्रह नक्षत्र सबको बताया गया है। ऋषि मुनियों को दर्शाया गया। हमारा देश तो ऋषि मुनियों का ही देश है एक्चुअल में। तो अब ये लगभग आखिरी पड़ाव है। अब हम यहाँ से होते हुए निकलेंगे। ये द्वार बनाया गया है और हर द्वार एक अपने आप में एक खास है। बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरती। इसकी लाइटिंग जो है, ये गंगा आरती को भी दर्शाया गया है। यहाँ पे जो नारी सशक्तिकरण है वो भी दिखाया गया है। और हम बाहर आ गए हैं। ये हमारा आखिरी दिन है। रात में करीब 12 बजे हमारा ट्रेन है। ये नंदी द्वार से होते हुए हम यहाँ पे निकलेंगे। टेंट में पहुँच करके हम थोड़ी देर आराम करेंगे। फिर शाम में हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑटो मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो ये था पूरा का पूरा कुंभ का नज़ारा। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है दशाश्वमेध घाट, जो बहुत ही रम्य है। मिलती हूँ नई वीडियो।